अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डेयरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सब भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। जिन दोस्तों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूं, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो की वजह से कोई किसी किस्म की भी परेशानी हो, कोई मसला, आपने रेसिपी इस्तेमाल की हो, नुस्खा इस्तेमाल किया और रिज़ल्ट सही ना मिले, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई जितना मुझे इल्म है उसके मुताबिक ज़रूर करूँगा। तो जो भी फार्मूला, जो भी टॉपिक, जो भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैं वो फार्मर हूँ जो पहले अपने जानवर पे चेक कर चुका हूँ। वही बात आप लोगों से शेयर करता हूँ जिसका मैंने तजर्बा हासिल किया हो। ये नहीं कि किसी किताब से पढ़ा या कहीं से देखा और वीडियो बना दी। आज इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी मैंने बात की थी, लहसुन की खीर के मुतालिक। लेकिन आज देसी थूम, लहसुन, गार्लिक, खीर से हटके भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कोई भी टाइम ज़ाया करने से किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। जो चैनल पर नए आए हैं उन दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने दोस्तों को मिलती रहेगी गाहे बगाहे। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं लहसुन थूम के मुतालिक। देसी थूम यानी कि ये ऐसी चीज़ है जो इंसानों और जानवरों के लिए मुफीद है। इंसानों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे घरों में ये आम इस्तेमाल होती है। हर सालन में कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये एक एंटीबायोटिक का काम भी करता है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आज जिन 3 फ़ायदों के मुतालिक मैं बात करूँगा, वो ये कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि मौसम अब चेंज हो रहा है, तो सर्दी लगती है जानवरों को। जानवर अक्सर देखा है कि सर्दी महसूस करते हैं, सही तरह से चारा नहीं खाते, ठंड फील करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं देते, पानी नहीं पीते सही तरह से। तो उसके बारे में ये है कि लहसुन आपने लेना है 1 पाव, और उसके अंदर आपने आधा किलो प्याज, 1 पाव हरी मिर्च और आधा पाव 100 ग्राम अदरक, और हल्दी मिलती है साबुत हल्दी, उसको भी कूट लें, और एक पुदीने की गुट्टी, और आपने 100 ग्राम लेना है काला नमक। इसको बराबर प्याज, अदरक और लहसुन को कूट लेना है, हरी मिर्च को भी कूट लेना है, पुदीना वगैरह मिक्स कर लेना है। और जब आपने देना है जानवर को तो इसमें आपने काला नमक मिक्स ज़रूर करना है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उससे जानवर पानी जी भर कर पीता है, और जानवर के खाने पीने में कोई भी मसला, दिक्कत हो तो वो ख़त्म हो जाती है। ये आप हर हफ्ते अपने जानवर को, बड़े जानवर 2 मुट्ठियाँ दें और जो छोटे जानवर हैं उनको 1 मुट्ठी दें। और भेड़ बकरियों को भी आप दे सकते हैं। जो भेड़ बकरी है उसको आप 1 मुट्ठी का चौथा हिस्सा दे सकते हैं। और उसके बाद नंबर 2, जिन जानवरों को सर्दी लगती है, क्योंकि सर्दी आ रही है, अक्सर जानवरों को सर्दी लगती है, नाक से पानी बहता है, आँखों से पानी बहता है, तो उसके लिए हमने लेना है 1 पाव लेना है हमने देसी लहसुन, और उसके अंदर हमने 7 से 8 बड़ी काली इलायची होती है बड़ी, उसको हमने 7 से 8 अदद लेनी है, और 1 पाव हमने लेना है गुड़। इन तीनों को हमने कूट कर मिक्स कर लेना है। जब चारा वगैरह जानवर खा लें तो रात को हमने ये अपने जानवर को, एक खुराक मैंने आप बताई है, अपने जानवर को दें। इंशाल्लाह जानवर को सर्दी भी नहीं लगेगी और जानवर दूध भी बिल्कुल ठीक देगा। जानवर के दूध में किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। वाईबादी का ये मुकम्मल हल है। और तीसरी बात ये कि हम जानवर अक्सर तैयार करते हैं, प्रेग्नेंट जानवर जो होते हैं उनको हम तैयार करते हैं और देखते हैं कि कोई कहता है ये वंडा डालें, कोई कहता है ये वंडा डालें। वो वंडे, उनकी इफादियत अपनी जगह पे, लेकिन ये जो देसी खुराक है इसका भी बहुत फ़ायदा है। आप लहसुन ले लें आधा किलो, उसके अंदर आपने आधा किलो देसी घी डालना है, और उसके अंदर हमने आधा पाव यानी कि 120 ग्राम टाटरी, 7 लीमू इसे कहते हैं, वो मिक्स करनी है। बनाने का तरीका ये है कि हमने लहसुन और घी को रख देना है चूल्हे पे। जब लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए तो हमने चूल्हे से उतार लेना है, और इसके अंदर हमने वो जो 100 ग्राम, आधा पाव 120 ग्राम हमने लिया ना 7 लीमू, वो भी इसके अंदर डाल देना है। इसको हमने मिक्स करके किसी डब्बे के अंदर डालकर फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद हमने इसकी, जब फ्रीज़ हो जाएगा, जम जाएगा, हमने इसको निकाल के इसके 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी कि 3 टुकड़े बना लेने हैं। ये 1 दिन छोड़ के 1 दिन हम अपने जानवर को दें। जो एंड वाले 2 माह हैं
उसमें हमने जब 10 दिन रह जाएं फिर छोड़ना है। आप दें और फिर इसका कमाल देखें, आपको ख़ुद पता चलेगा कि मैंने कुछ अपने जानवर को खिलाया है। देसी घी अगर ना आपके पास पॉसिबल हो तो ज़रूरी नहीं है, आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवर को देंगे तो इंशाल्लाह आप ख़ुद ही देखेंगे कि हमने कोई चीज़ खिलाई है। ये जितने भी नुस्खा जात हैं, जो भी टोटके आप लोगों के साथ देसी अद्वियात के मतलब डिस्कस करता हूँ, ये सब आजमाई हुई बातें हैं, ये कुछ देखी हुई या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। आप इंशाल्लाह दें और अच्छे रिज़ल्ट हासिल करें। कोई भी मसला मसाइल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया, आपके प्यार का। इसी तरह भाई की वीडियो को देखें। इंशाल्लाह जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।